ये है समुद्री शिप्स को कंट्रोल करने वाले काइट्स। ये काइट्स इन मेगा शिप्स पर पिछले 6 साल से यूज़ किए जा रहे हैं। जहाज़ को एक्सेलरेट करने से लेकर इनकी डायरेक्शन सेट करने तक ये काइट्स अब इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला चुके हैं। इन काइट्स को शिप के साथ कैसे यूज़ किया जाता है और आखिर इनका फ़ायदा क्या है, ये सब और इससे जुड़े सवालों के जवाब आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। वेलकम टू इनविजिबल स्पॉट। सिर्फ एक आम कंटेनर शिप ही 50 मिलियन गाड़ियों के बराबर एयर पोल्यूशन करती है। और सोचें, इस तरह के हज़ारों जहाज़ समुंदर में चल रहे होते हैं। इसका मतलब अगर हम पूरी दुनिया की कार्स भी इलेक्ट्रिक कर दें तब भी ये शिप्स ही अर्थ पर एयर पोल्यूशन के लिए काफ़ी हैं। इसी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए शिप्स पर काइट सिस्टम लगाया गया है। ये काइट्स ना सिर्फ 40% तक ऑयल कंजम्पशन कम करते हैं बल्कि इसी के साथ एयर पोल्यूशन भी कम होती है। इस काइट को सी विंग भी कहा जाता है। सबसे पहले इसे कार्गो शिप के साथ इंस्टॉल किया जाता है। इस काइट सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। काइट को जहाज़ के साथ इंस्टॉल करने के बाद क्रू को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इस पर हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है। ये काइट कोई मामूली काइट नहीं बल्कि इसे ख़ास किस्म के मटेरियल से बनाया गया है और ये किसी भी किस्म के मौसमी हालात में आसानी से उड़ सकता है। हवा में जाने के बाद इसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शुरू होती है और इसी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जिससे ये शिप आगे बढ़ती है और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है। शिप के ऑटो पायलट मोड की तरह इस काइट की मशीन में भी ऑटो पायलट सिस्टम है जो इसे शिप के सीधा ऊपर न्यूट्रल पोजीशन में ले जाता है। अगर मौसमी हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो इस सूरत में हवा के ज़्यादा प्रेशर की वजह से शिप के इधर उधर टिल्ट होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है और इसीलिए ख़राब मौसम में इसे बैक रोल कर लिया जाता है। दुनिया भर में मौजूद 1 लाख से ज़ायद कार्गो शिप्स अब ये काइट्स और विंग्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। ये मेथड ओल्ड सेंचुरीज़ में यूज़ होने वाले पर्दों जैसा ही है, लेकिन ये विंग टेक्नोलॉजी भी शिप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से फ्यूल कंजम्पशन 30% तक कम हो चुकी है। अमेरिकन शिप एजेंसी ने भी दुनिया भर की कार्गो शिप्स पर क्लाइमेट चेंज की वजह से कई पाबंदियां लगाई हैं और इनका मिशन 2050 तक तमाम शिप्स को ज़ीरो कार्बन शिप्स बनाना है। खैर, जो भी हो, दुनिया घूम फिर के वापस नेचुरल और रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ही आ रही है क्योंकि ऑयल और डीजल ने जितना इस दुनिया को नुकसान पहुंचाया है वो नाकाबिले बयान है। खैर नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कार्गो शिप्स में इंस्टॉल ये नई टेक्नोलॉजीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू इनविजिबल स्पॉट। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।